लेक्चर 11 का पार्ट 2 है। लेक्चर 11 पार्ट 2। देखिए आपके एल्गोरिथम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सबसे पहले अनएम्बेगियस होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक आपके एल्गोरिथम में। इनपुट आउटपुट, फाइनाइटनेस, फेजिबिलिटी, इंडिपेंडेंट, ये 6 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके एल्गोरिथम में होनी चाहिए। यानी आपका एल्गोरिथम इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले एल्गोरिथम एनालिसिस। देखिए इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू 2 रिसोर्सेज। देखिए आपका जो एल्गोरिथम है वो दो यानी उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 2 वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होगी। एक रनिंग टाइम आपने देखना होता है कि आपका रनिंग टाइम आपके एल्गोरिथम कितना लेता है। फॉर एग्जांपल एक कोड आपने बनाया, एक एल्गोरिथम आपने बनाया, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है आपसे, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी एल्गोरिथम में एफिशिएंसी और लेके आनी है ताकि वो अच्छा बेहतर बने। दूसरी चीज़ मेमोरी स्पेस। ऐसा नहीं हो कि इतना लंबा चौड़ा किस्सा बना ले, ठीक है, ताकि आप कल खुद आप अपने एल्गोरिथम को रोल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, नहीं, आपका जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट, यानी एक बेहतरीन स्टेप देने हैं, स्टेप ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, यानी एफिशिएंट स्टेप होने चाहिए आपके एल्गोरिथम में, तब वो वर्क भी ज़्यादा करेगा, आपके रनिंग टाइम को भी कम लेगा और आपकी मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा लेगा और आपके लिए एफिशिएंट भी होगा और उसमें एरर की गुंजाइश भी क्या आएगी? कम आएगी। ये सब कुछ आपने यानी इसको लेके चलना, अपने एल्गोरिथम को इस तरह लेके चलना होता है। यानी पहले आपने जब आप एक एल्गोरिथम बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम में कंप्यूटर के लिए, तब आप पहले सोचिए उसके ऊपर, सोच काफ़ी गौर व फिक्र के बाद फिर आप एल्गोरिथम बनाएं, वो बेस्ट भी होगा, एफिशिएंट भी होगा और आपको क्रेडिट्स भी देगा। ओके, नेक्स्ट अब एल्गोरिथम एनालिसिस के ऊपर आते हैं। अब प्रॉपर रनिंग टाइम एफिशिएंसी। हाउ फास्ट इन एल्गोरिथम रन, आपका एल्गोरिथम कितना स्पीड के साथ रन हो रहा है। आल्सो कॉल्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी, जिसको आप टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सम टाइम हम कुछ एल्गोरिथम बना लेते हैं, ठीक है, वो एफिशिएंट तो होता है लेकिन हमसे टाइम ज़्यादा लेता है, यानी उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का मसला होता है। हमने सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। मेमोरी स्पेस, अमाउंट ऑफ मेमोरी यूनिट रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम एंड द एडिशन टू स्पेस नीडेड फॉर इनपुट इन आउटपुट। देखिए ये चीज़ ऑलरेडी मैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी जिसको भी कह सकते हैं, यानी आपने प्रॉपर देखना होता है कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले, यानी जिस तरह की KB, बाइट, ठीक है, MB वगैरह, इसको सबको आपने देखना होता है, ठीक है। यानी सारी चीज़ें खुद इसमें जिसमें आप बना रहे हो तो उसका खुद इतनी स्पेस, वो इतनी कंप्यूटर में स्पेस लेता है। अगर आप एक्स्ट्रा उसके ऊपर एल्गोरिथम का बर्डन डालें तो ज़ाहिर बात है आपसे टाइम भी ज़्यादा लेगा और एफिशिएंट वर्क नहीं करेगा। तो सब कुछ आपने देख के चलना होता है। अब नेक्स्ट, ओके, अब देखिए मैं आपके सामने एक एल्गोरिथम बना रहा हूँ। A2 नंबर एंटर्ड बाय यूज़र, मैंने दो नंबर को ऐड करना है। हमने 2 नंबर जमा करने हैं, ओके। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं यूज़र से कहूँ कि वो ऐड करे। ऐसा ना हो कि मैं पहले से 2 नंबर उसी में एल्गोरिथम में फ़िट कर दूँ, नहीं, मैं यूज़र से ये 2 नंबर लेना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 हम स्टार्ट लेंगे अपना कंपाइलर जिसमें हम एल्गोरिथम बना रहे हैं उसको स्टार्ट करेंगे, इट्स ओके। फिर मैं 2 वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा, एक को num1 वेरिएबल नाम दूँगा, एक को num2, यानी फॉर एग्जांपल आप XY भी दे सकते हैं इसकी जगह। इसमें यूज़र फर्स्ट नंबर रखेगा, इसमें यूज़र सेकंड नंबर रखेगा, ओके। फिर अब देखिए इन दोनों को ऐड भी करना है, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन द रिज़ल्ट। अब देखिए जब इन दोनों की एडिशन होगी वो एक और वेरिएबल में आ जाएगी। उसके लिए हमने क्या वेरिएबल बनाया, सम, जिसमें num1 भी पड़ा है और num2 भी पड़ा है। अब मैंने इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है इस सम को। यूज़र ये 2 नंबर देगा, ठीक है, फिर जैसे ये 2 नंबर देगा फिर ये इसी सम में आएंगे, तो वो सम इनकी एडिशन आ जाएगी, तब आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा और आपका
इससे क्या हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। ये था हमारा लेक्चर 11 पार्ट 2 से हमारी ये वीडियो कंप्लीट।